कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। हे सत्पुरुष, प्रणाम महात्मा। कल्याण, मुझे हरिपुर ग्राम जाने के लिए किस ओर जाना होगा? आप यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान कीजिए। कल्याण। प्रणाम महात्मा। राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। भजन से मन में कुछ तो करो विधाता। व्याकुल नैना बाट जोहते आज नाई माता। आस बंधी है भजन से मन में कुछ तो करो विधाता। व्याकुल नैना बाट जोहते आज नाई माता। आस बंधी है भजन से मन में कुछ तो करो विधाता। ममता
इतनी विपदा के पश्चात भी यह बालक सारे दुखों को भूलकर अन्न, वस्त्र, भोजन और छत की चिंता किए बिना भगवान की भक्ति में लीन है। इतनी छोटी सी आयु में ऐसा भक्ति भाव अद्भुत और अविश्वसनीय है। हे प्रभु, हृदय को आनंद विभोर कर देने वाला सुंदर दृश्य है यह। माता, पुत्र, रो क्यों रहे हो पुत्र? मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी हुई है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया। मैं भूख के कारण नहीं रो रहा, अपितु सोच रहा हूं कि मुझ भागे पर इतना स्नेह बरसाने वाले आप कौन हैं? मुझे तो सब इतना शुभ मानते हैं कि मेरी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। मुझसे संबंध रखने वाले का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, किंतु आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं, इसीलिए आपको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं। तुम दुर्भाग्यशाली नहीं हो पुत्र, तुम तो परम भाग्यशाली हो। तुम्हारे कारण तो मेरे सौभाग्य द्वार खुल गए। पुत्र, तुम पर भगवान शिव जी की विशेष कृपा है। इस जग में तुम लोक कल्याण करने के लिए आए हो। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही महात्मा। अभी तुम्हें कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम तुम भोजन कर लो। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ, भूख तो लगी है, किंतु माता मेरे लिए प्रतिदिन भोजन लेकर आती है। वो आती ही होंगी, मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कदाचित माता को आने में विलंब हो सकता है। तब तक मैं जो तुम्हारे लिए भोजन ले आया हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। आओ पुत्र, आओ। हे भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं? कहीं उस मायावी ने साधु का वेश तो नहीं धर लिया? हो सकता है हमें भ्रमित करने के लिए इसका माया जाल हो। महाराज, उस मायावी के माया जाल को आप ही भेज सकते हैं। थोड़ा ठहरो, माया और वास्तविकता में हमें भेद करना होगा। क्या झूठ है और क्या सच? थोड़ा रुककर हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। लो पुत्र, भोजन ग्रहण करो। मेरी माता मुझे अपने हाथों से भोजन कराती थी। मैं भी अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगा पुत्र। महात्मा जी, आप भी भूखे लग रहे हैं, आप भी भोजन कर लीजिए। नहीं पुत्र, कुटुंब में पहले छोटे भोजन करते हैं, तदुपरांत बड़े भोजन करते हैं। पहले तुम भोजन करोगे। मैं तो कोई कुटुंब में नहीं हूँ। पुत्र, आज से हम दोनों एक ही कुटुंब के सदस्य हैं। बाकी बातें बाद में चर्चा करेंगे। पहले भोजन ग्रहण करो। जिस बालक को लोग अपने घर तो क्या, अपने
गांव में भी स्थान नहीं देते थे। आपने उसे ही अपने कुटुंब का सदस्य बनाने के योग्य समझा। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा महात्मा। ऐसा नहीं कहते पुत्र, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे कारण तो मुझे भगवान शिव जी के दर्शन हुए। यह बालक किस माता की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि ये तो अनाथ है। अवश्य इस बालक की भक्ति से भगवान भोलेनाथ इसके लिए भोजन का प्रबंध करने हेतु विवश हो गए होंगे। मुझे तो कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। मुझे तो यहाँ पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये नींबू लाल हो जाता। महाराज, ये बहुत बड़ा मायावी है। इतनी सरलता से उसका मायाजाल नहीं भेदा जा सकता। लगता है तांत्रिक महाराज को भी इसने अपने मुंह पाश में बांध लिया है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा किसने किसको बांध लिया है। कहीं ये साधु भी मायावी तो नहीं? महात्मा को देख के ही लग रहा है कि बहुत ही पहुंचे हुए हैं। हो सकता है महात्मा जी रास्ते से जा रहे होंगे और उस बालक ने उन्हें रोक लिया होगा। हमें उनको सावधान करना चाहिए, कहीं महात्मा जी का कुछ अहित ना हो जाए। चलिए। ठहरिए महाराज, इस अशुभ बालक से दूर हटिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बालक है। उसकी छाया से भी आपको नुकसान हो सकता है महाराज। हे महात्मा श्रेष्ठ, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अरे इस बालक को हमने समाज से बहिष्कृत कर रखा है। ये बालक मानव नहीं दानव है। इससे संबंध रखने वाले का विनाश हो जाता है। आप सभी लोग यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप सबके मुख से एक बालक के लिए ऐसे कठोर वचन शोभा नहीं देते। सर्वप्रथम यह बालक न दानव है न अशुभ है। यह बालक तो परम सौभाग्यशाली है। इसकी ख्याति स्वर्ग लोक में भी है। नहीं नहीं स्वामी जी, आपको